हेलो एवरीवन। क्लास फोर्थ एंड फाइव्थ यानी चौथी और पाँचवीं की अंग्रेजी प्रयास वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 36 यानी 36 नंबर वर्कशीट को इस वीडियो में हल करेंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रीड द पैसेज बिलोइंग आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में आंसर दीजिए। तो देखिए, किशोर एंड कविता आर सबलिंग। सबलिंग का अर्थ होता है भाई बहन, सिबलिंग यानी भाई बहन। किशोर और कविता भाई बहन है। दे बोथ आर फूडीज, वो दोनों ही अत्यधिक खाना खाते हैं। फूडीज का अर्थ होता है ज़्यादा खाने वाला। कविता लाइक आइसक्रीम बट किशोर लाइक टू ईट समोसाज। कविता को आइसक्रीम पसंद है और किशोर को समोसे पसंद है। वन डे दे गो टू फेयर विथ देयर फादर। एक दिन वे दोनों मेले में अपने पिताजी के साथ गए। फेयर FAIR, फेयर यानी मेला होता है, और फादर यानी पिताजी, पिताजी के साथ मेले में गए। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम बट किशोर वांट टू ईट समोसाज। कविता ने आइसक्रीम वाले की तरफ देखा, आइसक्रीम सेलर का अर्थ होता है आइसक्रीम की विक्रेता की ओर, एंड वांट टू ईट आइसक्रीम, और आइसक्रीम खानी चाहिए। लेकिन लेकिन किशोर वांट टू ईट समोसा, लेकिन किशोर समोसा खाना चाहता था। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, वे दोनों क्या करने लगे, झगड़ने लगे। फाइटिंग का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर देखिए दोनों ही झगड़ रहे हैं। अबाउट वाट टू ईट, खाने के लिए। फाइनली फादर डिसाइड दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम। अंत में पिताजी ने कहा कि, अंत में डिसाइड किया मतलब निर्णय लिया कि दोनों को ही समोसा और आइसक्रीम मिलेगा। बोथ ऑफ दे लीव हैप्पीली फॉर द फायर, और दोनों खुशी खुशी मेले के अंदर घूमने लगे। तो अब आपको आंसर देना है ये पढ़ने के बाद। हु लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको पसंद थी, तो कविता को पसंद थी। यहाँ कविता लिख देंगे, KVITA लिख दिया। वेयर डू कविता एंड किशोर गो, कविता और किशोर कहाँ गए, FAIR, फेयर यानी मेले में। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है सत्य, जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो क्या है देखिए, कविता वांट्स टू ईट समोसा, कविता समोसा खाना चाहती थी, नहीं, गलत बात है, इस पर कुछ भी नहीं करना। कविता वांट टू ईट आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खानी चाहती थी, बिल्कुल सही है, इस पर राइट का निशान कर देंगे। कविता वांट टू ईट समोसा एंड किशोर वांट आइसक्रीम, नहीं, बिल्कुल नहीं। कविता समोसा खाना चाहती थी और किशोर आइसक्रीम खाना चाहता था, नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया। किशोर वांट समोसा एंड कविता वांट आइसक्रीम, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर B और D आपके दोनों वाक्य राइट है, इस पर राइट का निशान लगा देंगे। 5वां क्वेश्चन है, वे आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, किशोर और कविता क्यों झगड़ने लगे थे। कविता वांट टू ईट आइसक्रीम बट किशोर वांट टू ईट समोसा, क्योंकि कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी और किशोर समोसा खाना चाहता था, इसलिए वो दोनों झगड़ने लग गए थे। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विथ योर टीचर्स एंड अस इट इज़ योर वन सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने गुरुजी के साथ, अपने अध्यापक के साथ सिबलिंग का अर्थ पता करना है और एक वाक्य बनाना है। तो सिबलिंग का अर्थ हम पहले आपको बता चुके हैं कि ब्रदर और सिस्टर होता है, यानी भाई बहन, ठीक है, क्या होता है, भाई बहन। सिबलिंग का अर्थ है भाई बहन। तो आप वाक्य ऐसे बना सकते हैं, आई एंड राजू आर सिबलिंग। यदि आप एक लड़की है तो आप बना दीजिए आई एंड राजू, या आपके भाई का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आर सिबलिंग, यानी हम दोनों भाई बहन हैं। और या आप यदि कोई लड़का है तो अपनी बहन का नाम आई आपके लिए आ जाएगा, लड़के के लिए, और एंड आपकी बहन का नाम लिख करके आर सिबलिंग लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा। ऐसे कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़िए और समझ करके हल कीजिए। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का कार्यपत्रक भी जल्द अपलोड किए जाएंगे, और कक्षा 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।